स्मार्ट मनी के बारे में बता रहा था, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है। हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो प्राइस एक्शन पढ़ा था, ठीक है। जो भी हम लोग हाँ पढ़ रहे जी। थे, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स वगैरह, चार्ट पैटर्न्स, ये सब चीजें हम लोग प्राइस एक्शन में आता था, ठीक है। ये प्राइस एक्शन से हट के एसएमसी आ जाती है, जो कि एडवांस लेवल पर आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ठीक है। स्मार्ट मनी यस। कॉन्सेप्ट होते हैं ये। स्मार्ट मनी किनको कहते हैं? वो कहते हैं स्मार्ट मनी, वो होते हैं बैंक्स होते हैं, तो ठीक है, बैंक्स बड़े, जितने ही हम्म। बड़े बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके साथ एक होते हैं इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। ठीक एक है। ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि मार्केट को मैनिपुलेट करना जानते हैं। वो बोलते हैं कि यार मार्केट अगर इस जगह जा रही है तो हम बड़ा पैसा लगाते हैं, बड़ा पैसे से आते हैं हम लोग और मार्केट को घुमा देते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। तो वो होते हैं स्मार्ट मनी। लाइक फिशेस होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं कि वो छोटी छोटी फिशेस को खा रही होती हैं आराम से, जैसे कि ये है। चलिए, जैसे छोटी छोटी फिशेस है ना, ये छोटी छोटी फिशेस समझ लो कि ये हम लोग हैं, ठीक है, ये हम लोग चल रहे हैं। ये एमेच्योर्स लोग हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग छोटे छोटे रिटेलर ट्रेडर्स हैं। हमारे पीछे एक बड़ी फिश चल रही होती है, जो कि बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन्स, मतलब कि जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर, मैंने आप लोगों को बताया था। एलपीस हम्म। कौन होते हैं? बैंक्स क्या कर रहे होते हैं? बैंक्स के पास जो बड़ा बड़ा फंड होता है ना, वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने परसेंटेजेस के मुताबिक। ठीक है, वो अपने परसेंटेज के मुताबिक कर रहे होते हैं। लाइक जैसे कि मैं आपको एक चीज एग्जांपल देता हूँ हम्म। कि एमसीबी बैंक है या कोई भी मिजान बैंक है, बाहर ब्रांच खुली हुई होगी, आप देखते होगे कि वहां पे ना सुबह सुबह के टाइम पे एक बहुत बड़ा कैश आता है। गाड़ियों में भर के लेके आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बड़ा बड़ा कैश लेके आते हैं, ताकि वो एटीएम पे भी रख सकें और ताकि वो ट्रेडिंग के लिए अपनी यूज भी कर सकें। डिपॉजिट वगैरह जहाँ पे विड्रॉवल हो रहा होता है, डिपॉजिट हो रहा होता है, चेक हम्म। डिपॉजिट होते हैं तो उसके थ्रू, चेक कैश हो रहा होता है तो उसके थ्रू वो सारा कैश अपना जमा किया हुआ होता है और वो कैश जो है ना वो यूजर को दे देते हैं। तो ये कैश कहाँ से आता है? वो आता है मेन ब्रांच से, बड़ी मेन ब्रांच से आता है ये सारा कैश ना इन लोगों के पास। तो अब आप गए हो, आपके पास एक कैश का एक चेक है, ठीक है, आपने कैश करवाना है 1 मिलियन का। आप जाते हो और जाके उसको क्या वो दे देते हो, चेक दे देते हो, और वो 1 मिलियन आपको निकाल के दे देता है। ऐसे ही है ना? कैश दे देता है वो यस। आपको निकाल के, या नहीं होता उसके पास, वो बोलता है कि यार आप कल आ जाना, या शाम का 5 बजे का टाइम दे देता है, इस तरह से आपको टाइम दे देता है। तो ये है कि आपके पास वो सारा का सारा कैश इकट्ठा होकर आपको मिल जाता है। अच्छा, अब ये जो कैश इकट्ठा हुआ है ना उनके पास, ये हुआ है बड़ी ब्रांच की तरफ से, मेन ब्रांच की तरफ से, ठीक है। मेन ब्रांच इन लोगों को दे रही होती है, या इनके आसपास जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं जिनके पास अकाउंट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि उनके पास अकाउंट्स ओपनिंग, या उनके पास इन्वेस्टर्स, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं, जो कि अपने जाके कैश डिपॉजिट करवाते हैं। उनके पास कैश की कमी नहीं होती, हमेशा कैश कैश रहता है। तो वो अपना कैश उठा के जिस ब्रांच को रिक्वायरमेंट होती है, छोटी ब्रांच को रिक्वायरमेंट होती है, वो वहां पे अपना कैश ट्रांसफर कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं ऑन अ रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बेस पे, ठीक है। कि ये रिक्वेस्ट जनरेट होती है डायरेक्टली मेन ब्रांच पे, ठीक है, मेन मेजर हेड ऑफिस पे, और वहां से वो जाती है बड़ी वाली ब्रांच पे, वही रिक्वेस्ट कि भाई हाँ आपके लिए अप्रूवल पास कर दिया, आप अपना कैश, इतना कैश फलाना ब्रांच में, बहरिया के ब्रांच में यहाँ पे आप पहुंचा दें। दिस इज द पॉइंट। तो ये कैश जो है ना, इन लोगों की ये ट्रेडिंग हो रही होती है कि यार ये लोग सप्लाई और डिमांड पे गेम खेल रहे होते हैं और कैश पे देख रहे होते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स कितने हैं, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्टर्स कितने हैं, कितनी ज्यादा हमारे पास क्वांटिटी बनती है, हमारी रोजाना की कैश कितना जाता है, कितना आता है, कितना हमारे पास होल्ड रहता है, ठीक है, कितना रह जाता है। तो हमें वो वाला कैश जो 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 रह जाता है उसको हमने अगले दिन डिपॉजिट करना है अपने पास, कि हमने दोबारा मेन ब्रांच में भेजना है, ठीक है। तो वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं वो लोग। क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टर्स और क्वांटिटी ऑफ अमाउंट्स पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी सारी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, परसेंटेजेस पे हो रही होती है, ना कि वो हमारी तरह प्राइस एक्शन और एसएमसी ये सब चीजें सीख के जो है ना वो ये काम करें कि हाँ भाई ये प्राइस एक्शन चल रही है, मार्केट ने इतना अप होना है, इतना नीचे होना है, इनके इन्वेस्टर्स ने इतना अप होना है, इतना नीचे होना है। इन लोगों की भी एक मार्केट होती है, हमारी पाकिस्तानी बैंक्स की भी एक मार्केट होती है, लाइक हमारी जैसी इंटरनेशनल मार्केट है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉलर में एक्सचेंजिंग कर रहे होते हैं, हम लोग यूरो पाउंड में इस तरह से एक्सचेंजिंग कर रहे होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाकिस्तानी रुपीस उनको देते हैं और निकाल लेते हैं अपना डॉलर, या दिरहम निकाल लिए, या यूरो निकाल लिए, पाउंड, रियाल वगैरह फलाना वॉट एवर जो भी हम सब निकाल लेते हैं, या डाल लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं या विड्रॉवल कर लेते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान की लोकल मार्केट में भी हर बैंक में एक ट्रेडिंग फंड जमा होता है। वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहे होते हैं कि यार हमारे पास इतना इन्वेस्टर है, मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। वो फंडामेंटल्स पे भी काम कर रहे होते हैं कि लेट सपोज अगर मुल्क के हालात ठीक नहीं है, या स्ट्राइक्स पड़ रही हैं, या वॉर सिचुएशन चल रही है, इंडिया के साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो लोग मैक्सिमम क्या करते हैं कि यार वॉर सिचुएशन में ये कोशिश करते हैं कि यार हो सकता है शायद लॉकडाउन हो जाए, हो सकता है शायद कोई वो पड़ जाए, क्या कहते हैं, फौज आ जाती है ना, तो फौज आ जाती है तो क्या कहते हैं उसको,
मार्शल लॉ लग जाए या कोई स्ट्राइक्स हो जाएं, अगर स्ट्राइक्स हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैश से लेके बैठे रहेंगे, हमारा अकाउंट में पैसा है तो वो क्या करते हैं, जाते हैं और अपना कैश वापसी निकाल लेते हैं अपने अकाउंटों में से, ताकि हमारे पास सेफ रहे हमारा कैश। हम जब भी चाहें अपना कैश निकाल के, मार्केट बंद है, बैंक्स बंद हैं, कोई बात नहीं, हम अपना कैश तो यूज कर सकते हैं। तो इनके पास पूरी पूरी कैलकुलेशंस होती हैं, फंडामेंटल्स होते हैं कि कब इन्वेस्टर आता है, कब इन्वेस्टर पैसा डालता है, कब निकालता है। जैसे गूगल का साइकिल चल रहा होता है, वैसे ही बिजनेस पूरा साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, तो ये बैंक्स, बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, ये समझ लो कि सबसे बड़ी फिश है। ये सबसे बड़ी फिश है। इंटरनेशनल बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो हमारी आईएमएफ के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे बैंक्स हैं। ये हेज फंड्स भी कहलाते हैं, बैंक्स भी कहलाते हैं। हेज फंड थोड़ी सी एक डिफरेंट कैटेगरी में आ जाते हैं। हेज फंड वो होते हैं कि जो बड़ी बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि ब्लैक रॉक है। ब्लैक रॉक का अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ब्लैक रॉक एक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स हैं ना, वो बैंक्स अपना पैसा इस कंपनी को देते हैं, ब्लैक रॉक को देते हैं। और ये क्या करता है, आगे दूसरी 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 जगह पे दूसरे दूसरे एसेट्स में इनके फंड को इन्वेस्ट करता है और वहां से प्रॉफिट जनरेट करके इन लोगों को देता है। ठीक है, परसेंटेज की आरओआई गेम चलता है इनका आपस में, ब्लैक रॉक का। ठीक है, थोड़ा सा सूदी कारोबार है लेकिन ये काम चल रहा है अभी तक और ये चलता रहेगा। तो ये हेज फंड्स में आ जाता है। ठीक है, हेज फंड्स इनको कहते हैं। और हेज फंड्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी कर रहे होते हैं। लाइक अगर गोल्ड का कोई बंदा कारोबार कर रहा है, गोल्ड की कोई दुकान उसने अगर खोली हुई है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि यार अगर गोल्ड की मार्केट ड्रॉप हो रही है, गोल्ड की मार्केट ड्रॉप में अब उसके पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। जब उसके पास स्टॉक ऑलरेडी मौजूद होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने गोल्ड को, अब लोग, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट की प्राइस डिक्रीज हो रही है, उसका गोल्ड जो है वो सस्ता हो रहा है, लेकिन उसने प्राइस बहुत ऊपर से उठाया हुआ है, यानी कि काफी महंगा उसने अपना प्राइस से गोल्ड का स्टॉक उठाया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने फंड को हेज करते हैं। हेज कैसे करते हैं, वो ऐसे ही हमारी तरह एज अ रिटेल ट्रेडर वो किसी ब्रोकर पे अकाउंट खोलते हैं। ब्रोकर पे अकाउंट खोलने के बाद अगर मार्केट नीचे ड्रॉप हो रही है, तो जितना उनके पास फंड होता है, उसी फंड के हिसाब से वो अपनी मार्केट को, अपनी ट्रेड्स को शॉर्ट करते हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे ड्रॉप हो रही है तो उसकी शॉर्ट में उनके पास जो फिजिकल एक तो गोल्ड पड़ा हुआ है, उसकी जो प्राइस डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डीवैल्यू हो रही है, ठीक है, जो डीवैल्यू प्राइस हो रही है वहां से, और जो इन्होंने ब्रोकर पे अकाउंट खोला वहां से जो शॉर्ट किया उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उसको बैलेंस कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये भी हेज फंड्स में खिला देते हैं। तो इसी तरह से फिर इनके पीछे बैक साइड पे हो जाते हैं स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी जो होते हैं वो होते हैं लाइक वरुण बफे जैसे लोग। वरुण बफे का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, इलॉन मस्क जैसे लोग। ठीक है, इलॉन मस्क का भी हर पूरी दुनिया जानती है इलॉन मस्क को। ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ है ना, ये चलते हैं स्मार्ट मनीज पे। अब इनमें बेशुमार लोग होंगे, बेशुमार लोग होंगे। लाइक इन्होंने अपनी कंपनीज के खुद के अपने स्टॉक्स भी रखे हुए होंगे। लाइक इसको देख लो, जेफ बेजोस को देख लो, एप्पल के स्टॉक्स बनाए हुए हैं उसने। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल गेट्स के बनाए हुए। बिल गेट्स की अपनी एक कंपनी है, वो कौन सा कोई एक कोई गवर्नर लगा हुआ है, कोई बड़ा कोई लगा हुआ है। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, क्योंकि वो एज ए स्मार्ट मनी काम करता है। ठीक है, वो एज ए स्मार्ट मनी काम करता है दुनिया का, इसलिए वो सबसे बड़ा अमीर तरीन आदमी है। उसने माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स भी रखे हुए हैं। उसने जो US 30 के जो स्टॉक्स है ना, US 30 का आप देखोगे, डाउ जोन्स, वॉल स्ट्रीट ऑफ अमेरिका में, वॉल स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट स्टॉक मार्केट है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यूएस मार्केट है वो, न्यूयॉर्क में है। तो वहां पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टॉक्स पाए जाते हैं। US 30 का नाम जो मैं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 30 बड़ी बड़ी कंपनीज, जिसमें नाइकी भी आ जाता है, जिसमें नाइकी के शूज आपने सुना होगा ना नाम। फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं हमारे पास, वो आ जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक्स आ जाती है। इन सब के टोटल, इन सब के स्टॉक्स मिला के एक बड़ा स्टॉक इन्होंने बनाया हुआ है US 30 के नाम से, जिसको हम कहते हैं डाउ जोन्स 30। ठीक है, तो वो वहां पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्मार्ट मनी जो है ना, इतना बड़ा बड़ा फंड लेके आती है, इतना बड़ा बड़ा फंड लेके, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी नहीं है। मेन चीज, ये अपना फंड जहां डालते हैं वहां मार्केट घूम जाती है। ये आके अपना ट्वीट करेंगे, ट्विटर पे आके अपना ट्वीट करेंगे, भाई इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि मेरे पास इथीरियम है, इतने पड़े हुए हैं इथीरियम मेरे पास, और मैं हो सकता है शायद आने वाले दौर में मैं और मजीद बाय करूंगा। आप खुद देखोगे उसने भी बाय किए भी नहीं होंगे कि वो भाई मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। वो मार्केट को घुमाना जानते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू, उनकी बात की वैल्यू है। वो बिलियनर्स, मिलियनर्स, ट्रिलियनर्स में बैठे हुए हैं वो लोग, टॉप 10 रिचेस्ट मैन है। वो जो कहेंगे वैसे मार्केट घूमना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनके कहने पे जो है ना बाइंग और सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वो होती है स्मार्ट मनी, जो कि मार्केट को घुमा देती है, बिल्कुल टोटली घुमा देती है। तो हमने हमेशा कोशिश यही करनी है कि हमने बैंक्स के साथ और स्मार्ट मनी के साथ चलना है।
स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। मैंने लिखा हुआ भी है यहाँ पे, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग और लिमिटेड प्लेयर्स, ये लिमिटेड होते हैं। हर बंदा ये ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा नहीं कर सकता, ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है। स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि स्मार्ट मनी क्या होती है, कि पीछे से मार्केट को जहाँ चाहे वो वहां घुमा दे। लाइक हमारा जैसे कि एमसीबी का ऑनर जो है अपना, क्या नाम है, मियां मंशा। ठीक है। हम्म। मियां मंशा है वो, अगर वो अब ऐसे सोशल तो है नहीं इतना, वो सोशल बिल्कुल भी नहीं है ना, उसका फेसबुक इस तरह का कोई अकाउंट नहीं है, कहीं न्यूज चैनल पे नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। उनके पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन है वो बंदा। ठीक है। वो अगर आ जाए और वो आके ये बोलना शुरू कर दे कि भाई मैं एमसीबी के स्टॉक्स जो है वो बढ़ाने लगा हूँ या मैं गिराने लगा हूँ, फिर आप देखो मार्केट में कैसा वो चाल आता है, कैसी स्टॉक मार्केट गिरती है हमारी। आप देखोगे, आपको पता चलेगा। तो ये स्मार्ट मनी हो गई। ठीक है। अब स्मार्ट मनी किस तरह से घुमाती है लोगों को, अब ये भी सुनना है। अब आपने ये फॉल्स ब्रेकआउट हम लोगों ने वो देखा है ना, वो सुना है हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में, प्राइस एक्शन में, कि फेक ब्रेकआउट आता है। फेक ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट दोनों एक सेम चीजें हैं। ठीक है। दोनों को बस नाम चेंज हो गया, दोनों को सेम चीज है। लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट वो आता क्यों है, वो किसकी वजह से आता है, कौन करता है, वो करते हैं स्मार्ट मनी। वो करने वाले कौन होते हैं, वो स्मार्ट मनी करने वाले होते हैं। लाइक जैसे कि ये एग्जांपल है इसके अंदर, कि मार्केट एक चैनल में मूव कर रही है, चैनल में मूव करने के बाद मार्केट बाहर निकल गई और दोबारा से अंदर आ गई। ये जो बाहर निकली है ना मार्केट, इसको बाहर निकालने वाले स्मार्ट मनी होते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों को, उनको ये पता होता है कि हम जैसे छोटे छोटे रिटेलर ट्रेडर्स के जो बाइंग ऑर्डर्स होंगे वो इस जगह पे होंगे, इस इस वाली सपोर्ट पे होंगे, हमारे बाइंग ऑर्डर्स और हमारे स्टॉप लॉसेस नीचे लगे हुए होंगे, इस चैनल के नीचे लगे हुए होंगे। तो वो क्या करते हैं कि हमारा पैसा खाने के बाद, हमारा पैसा खाने के लिए वो कोशिश यही करते हैं कि मार्केट को मजीद नीचे गिराया जाए। इनका जब पैसा सारा खा जाएंगे, इनके सारे ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हम मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, बाइंग करेंगे हम लोग। ठीक है। तो वो ये फेक आउट करते हैं जान के। जब मार्केट ऊपर चली जाती है तो दोबारा फिर देखो, अब रेजिस्टेंस पे आई, रेजिस्टेंस पहली दफा आई है, नीचे गिरी है, रिटेलर्स ने यहाँ से सेलिंग की है, सेलिंग करके प्रॉफिट उठाया। दूसरी दफा आई है, ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट बनाया, रेजिस्टेंस से दोबारा गिराई है मार्केट को, रिटेलर ट्रेडर ने फिर प्रॉफिट उठाया। लेकिन अब रिटेलर ट्रेडर से पैसा कमाने का टाइम आ गया, ना कि उनको देने का टाइम आ गया। तो मार्केट ने क्या किया, दोबारा से आई है ऊपर, और उसी रेजिस्टेंस एरिया पे स्मार्ट मनी ने क्या किया है, उठा के मार्केट को ऊपर फेंक दिया, पूरा चैनल ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर फेक कर दिया। तो ये काम मनी करती है। इसको मतलब कि समझ लो कि इसको पता लगाना, यानी कि इसको ट्रेस करना हम जैसे लोगों का काम नहीं है। हम इस चीज को ट्रेस बिल्कुल नहीं कर सकते। हम स्टॉप लॉस लेके बाहर हो सकते हैं, स्टॉप लॉस सेट करवा सकते हैं हम लोग, लेकिन हम चीज को होल्ड नहीं कर सकते कि यार मार्केट कितना ऊपर तक जाएगी। अगर हमने होल्ड किया तो हो सकता है शायद मार्केट ऊपर ही ऊपर निकल जाए। हाँ, हमारी किस्मत है कि हमने होल्ड कर दिया और मार्केट अगले ही 2 घंटे के बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ जाए, तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। वो हमारी लक है। लेकिन हम इस चीज को ट्रेस नहीं कर सकते कि ये फेक हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते, हम रिटेलर ट्रेडर्स के पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि हम लोग ये फेक आउट को, फॉल्स आउट को, ये स्मार्ट मनी क्या कर रही है हम इसको ट्रेस कर सकें। हाँ, ये देख सकते हैं कि मार्केट ने पिछली दफा लेवल्स कहाँ बनाए थे, किस जगह पे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। ठीक है। तो कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस सेट करो और मार्केट दोबारा नीचे आ जाए। वो हम आगे चल के न्यू न्यू एग्जांपल्स में पता लगाएंगे कि हाँ, कुछ कुछ इस तरह के तरीके होते हैं जहां से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि यार ये फेक हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है। हम यहाँ से अगर एंटर हो रहे हैं तो हो सकता है शायद ये हम लोगों का स्टॉप लॉस सेट करे और दोबारा से नीचे आ जाए। तो कौन सा ऐसा एरिया होगा, कौन सा ऐसा लेवल होगा कि वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा अपनी पेशेंस का मुजाहरा करना है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है कि हाँ यार मार्केट का ये लेवल है, अगर इस लेवल पे मार्केट दोबारा से नीचे आए या ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, या ये तो नीचे की तरफ आए या ये ऊपर की तरफ जाए, तो हमें कंफर्म हो जाएगा अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ऊपर की तरफ चली गई, तो यार ये ठीक है, ये ब्रेकआउट बिल्कुल ठीक था, रियल ब्रेकआउट था, मार्केट ने ऊपर ही जाना है। और अगर मार्केट उसी लेवल से, जहाँ पीछे प्रीवियस कहीं लेवल इस तरह का बना हुआ होगा, उसी लेवल पे आगे मार्केट दोबारा रिजेक्शन दे, तो आप लोगों ने सबर का मुजाहरा करना है कि हाँ यार मेरी मार्केट की सेल की ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा और वेट करता हूँ, क्या पता मेरी मार्केट सेल में आ जाए, तो वो प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो 100% तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हम रिटेलर्स के लिए तो 100% तो कुछ भी नहीं है मार्केट में। सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, सबर कर सकते हैं, अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को अपने सामने रख के अपनी ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज हम मार्केट में कमा नहीं सकते अगर हम लोगों ने ये तीन तीन चीजें छोड़ दी तो। सबर,
पेशेंस जो है हमारे पास, ठीक है, सबर हमारा, और डिसिप्लिन में ही आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ये 3 चीजें हैं हमारे पास जो हम लोगों ने हमेशा अपने साथ रखनी है। कभी भी एग्रेसिव नहीं होना, कभी भी हम लोगों ने बड़ी बड़ी लॉट्स नहीं लेनी, कभी भी हम लोगों ने पैनिक सिचुएशन में आके कि यार ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से अब बाय करते रहो करते रहो करते रहो, पागलों की तरह कि यार रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अब यहाँ से बाय होगा मार्केट। हम क्या करते हैं, उठा के बाय करना शुरू कर देते हैं, एक कैंडल बनी दूसरी कैंडल भी बाय बन गई, वो उठा के बाय करो बाय करो बाय करो, वो एट द एंड मार्केट नीचे की तरफ लेके आती है और हम बढ़ जाते हैं बुरी तरह से। तो पेशेंस, और हमारे पास क्या चीजें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, हमेशा ये जहन में रखनी है। लेवल्स में आपको बता रहा हूँ, वो आप लोग सीख जाओगे।